लैपलास आप फाइंड करो साइन क्यूब टी का। इसको तुम्हें बताना है कि आंसर क्या होगा। तो इसको देखो साइन क्यूब टी तो तुम्हें डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि साइन थ्री थीटा कितना होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। तो अब देखो साइन क्यूब निकालना है, तो इसको जो साइन क्यूब निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले, तो साइन क्यूब थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा डिवाइड बाई फोर। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टेकोलॉजिक्स 365 में। तो आप जैसे कि जानते होंगे, हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का यूनिट 1 खत्म कर दिया है और आज हम यूनिट 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आज हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, बेसिक बेसिक, जिसमें आपको ये फॉर्मूले जो दिए हैं उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, ये पिछला लेक्चर का था नोट्स। ये इसको प्रूव करके दिखाएंगे और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो इसको चूंकि हमारे सर विमल सर पढ़ाने वाले हैं, अगर इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाइए आप चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको मैथ्स टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे जाके आप नॉर्मल वीडियो देख सकते हैं। जो यूनिट 1 का वीडियो है वो 5 लेक्चर में हमने कर दिया, वो भी लेक्चर खत्म कर दिया यूनिट 1, और उसका एक वन शॉट भी बनाया। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो उसका आप रिवीजन मारना चाहते हैं तो उसको आप पहले भी पढ़, वहाँ जाके आप वन शॉट देख लीजिए। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर में, इसके बाद सेकेंड ईयर में जाएंगे, अगर आपको पाइथन सी शार्प और गेम डेवलपमेंट और डॉट नेट डेवलपमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे जाके हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सी शार्प को मैंने खुद पढ़ाया है और पाइथन को हमारे दोस्त विमल सर ही पढ़ा रहे हैं। तो इनका स्वागत करिए। जय हिंद दोस्त, मेरा नाम विमल कुमार सिंह है। जैसे करण सर आपको बताएं कि मैंने आपको मैथमेटिक्स 2 का यूनिट 1 का पूरा वन शॉर्ट एंड डीप में पूरा आपको प्रोवाइड कर दी गई है वीडियो। तो आज हम शुरू करेंगे अपना मैथ्स 2 का यूनिट 2 का लेक्चर 1। इसमें ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगा नहीं। इसमें क्या है कि कुछ फार्मूला है, जैसे यूनिट 1 में पढ़े थे आप सी एफ पी आई। पहला लेक्चर में आपको बोला था ना कि सी एफ पी आई, जब तक आप सी एफ और पी आई नहीं जानेंगे तो आपको बोला था कि यूनिट 1 कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे यूनिट 2 में क्या है कि आज जो पढ़ाऊंगा, अगर आप वो नहीं समझ पाएंगे, वो फार्मूला याद नहीं रख पाएंगे, तो पूरा यूनिट 2 आपको नहीं समझ में आएगा। और इतना जान जाओ, हर यूनिट से क्या होता है कि 3 क्वेश्चन कंपलसरी पे एग्जाम में आते ही हैं। तो तुम्हारा मतलब एक क्वेश्चन 7 नंबर का हो गया और 2 नंबर का छोड़ दो, तो 7 त्रिक 21 नंबर का तुम्हारा ये हो गया। तो अगर आप मेरा यूनिट 1 नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि बहुत ईजी है। केवल आपको सी एफ पी आई निकालना है उसमें। तो इसमें क्या है, आपको लैपलास का कुछ फार्मूला है, 7 फार्मूला, उस पे अगर बताऊंगा, अभी प्रूव करके भी कुछ दिखाऊंगा, कुछ चीजें रटना है। तो उसको जब तो आप याद कर लेंगे तो फार्मूला रखेंगे, जैसे होता है ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जानते हो, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो फार्मूला पे रखे तो तुम्हें आउटपुट मिल गया, आंसर क्या है। तो ऐसे इस पर भी है कि पूरा फार्मूला रखोगे तो तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। तो केवल फार्मूला को रटना है और बहुत इजी टॉपिक है। केवल थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं रहता इसमें, तो आपको नंबर इजीली कैच कर सकते हो, क्योंकि हर स्टेप पे की कॉपी जब चेक होती है तो स्टेप वाइज नंबर मिलता है तुम्हें। तो अगर आप सही स्टेप लिखेंगे तो आपको नंबर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। तो जैसे मेरा आज का टॉपिक है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ाऊंगा आपको कि लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। देखो इसमें क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या किया कि आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा और उसके बाद अगले लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर में बताया नहीं आपको, केवल लैपलास का जो फार्मूला है उसको कैसे प्रूफ हुआ है, कैसे क्या है, आपको इंट्रोडक्शन उसके बारे में दूंगा ज़्यादातर। तो चलते हैं। तो हमारा क्या है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म का मतलब ये जान जाओ कि किसी भी फंक्शन में दिया हुआ है, जैसे किसी किसी और फंक्शन में उसको दूसरे किसी फंक्शन में कन्वर्ट कर देना। जैसे इंटीग्रल फंक्शन तुम्हारा दिया हुआ है टी के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हारा जो फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, टी, उसको चेंज कर दो किसी अन्य फंक्शन के डोमेन के रूप में, एस या पी। अब यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे टी है, ये टी को किसको चेंज करो, कन्वर्ट द फंक्शन ऑफ टी डोमेन, मतलब टी के डोमेन को चेंज कर दे रहा हूँ किसके, फंक्शन ऑफ यस डोमेन, मतलब यस डोमेन। अब ये देख, एक चीज हमेशा याद रखना है, ये कहीं कहीं पेपर में तुम्हें यस भी मिल सकता है और कहीं कहीं पी भी मिल सकता है। तो दोनों में कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है, केवल यस को रिप्लेस करके पी लिख देना जहाँ फार्मूला रहेगा बस। तो बेसिकली मतलब यही है कि तुम जैसे आजकल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे जो मेल टू फीमेल में कन्वर्जन जैसे हो रहा है ना, कि जैसे फोर्सफुली, तो तुम क्या कर रहे हो, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में फोर्सफुली चेंज कर दे रहे हो, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जा रहा है तुम्हारा। तो इसी को बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म,
कि टी के रिस्पेक्ट में तुम्हारा जो वेरिएबल था उसको चेंज कर दिया यस या पी के रिस्पेक्ट में। अब देखो जैसे तुम्हारा कोई फंक्शन दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, एफ टी के रिस्पेक्ट में। तो एफ टी के रिस्पेक्ट में जब दिया है तो इसको किसमें चेंज, किसके मदद से चेंज कर रहे हो, लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्या, एल एफ टी, ये मतलब एल का फंक्शन कौन है, एफ टी। उसको चेंज करके आउटपुट क्या मिल रहा है तुम्हें, एफ एस, ये मिल रहा है। तो ये मतलब कैसे, जो तुम्हारा कोई मान लो एफ टी दिया है टी क्यूब, तो इसको चेंज करके किस तरह लिखोगे, एल ऑफ एफ टी, तो क्या मिला, एल एल ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको किस में आउटपुट तुम्हारा समथिंग कुछ भी आउट मिलेगा तो किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा, एफ एस के। मतलब तुम्हें यस या टी रिप्लेस हो जाएगी, तुम्हारे कोई भी आउटपुट में टी मिलेगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म, कि तुम एक फंक्शन के डोमेन को दूसरे किसी फंक्शन के डोमेन के साथ चेंज कर देना, किसी टू डोमेन फंक्शन ऑफ एस के। तो इसी को यह बोलते हैं, ये आंसर तुम्हारा को यह मिला, ये एफ एस है तो आउटपुट क्या मिला, ये सिंपल टर्म में। तो इसी को बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब चलते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन कुछ नहीं होता है कि एल एफ टी वी फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यू। मतलब क्या होता है, जो एफ टी होता है ना, जो तुम्हारा एफ टी फंक्शन है कि वो डिफाइन क्या करता है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू। उसके पास क्या है कि टी की सारी पॉजिटिव वैल्यू है, जो फंक्शन तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू है। देन लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ टी इज डिफाइंड, मतलब तुम्हारे पास क्या है कि एफ टी की कोई फंक्शन दिया हो या कोई वैल्यू दिया है। सबसे पहले ना कि एक जेंडर को दूसरे जेंडर में कन्वर्ट करने के लिए पहले जेंडर तो होना चाहिए, उसके बाद तुम तो कन्वर्ट करोगे ना। तो पहले तुम्हारे पास फंक्शन है, उसके बाद तुम चेंजेस करोगे। इसी को बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म की डिफिनेशन, कि एल एफ टी वी फंक्शन ऑफ डिफाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यू टी, देन ऑल लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ टी इज डिफाइंड एज। अब देखो क्या है कि तुम्हें मैं थ्योरी वैसे बता दे रहा हूँ कि थ्योरी तुम्हें क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा कभी भी, ये गारंटी के साथ, अभी तक कभी थ्योरी पूछा नहीं गया है, केवल इतना जान जाओ। और इसका एक फार्मूला होता है कि कैसे तुम चेंज करोगे। तो फार्मूला होता है कि तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारे पास एफ टी है, मान लो कुछ भी है, टी टी है, एफ टी इक्वल टू टी है, तो इसको लैपलास के दूसरे फंक्शन के डोमेन में कैसे चेंज करोगे, इसका फार्मूला ये होता है, एल एफ टी इक्वल टू, फार्मूला का क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, जीरो से, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, ई के पावर माइनस एस टी एफ टी। ये तुम्हारे पास हमेशा ये इसका फार्मूला, ये याद रखना। क्या फार्मूला, ये है कि जीरो से लिमिट लगाना है इन्फिनिटी तक, ई के पावर माइनस एफ टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, जब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा एफ एस, ये क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एस। अब ये कहीं पे एफ ऑफ एस पाओगे, कहीं पे क्या है, एफ ऑफ पी पाओगे, तो दोनों कुछ नहीं है, सेम ही है, केवल पी को रिप्लेस कर दो किससे, यस को रिप्लेस कर दिया पी से, या पी को रिप्लेस कर दो यस से, इसी को बोलते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि यस क्या है। यस कुछ नहीं, एक पैरामीटर होता है व्हिच मे बी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब तुम्हारा यस क्या है कि एक पैरामीटर होता है जो कोई सा नंबर हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नोट बी कैन आल्सो पैरामीटर पी इज प्लेस ऑफ यस, मतलब बताया ना कि पी, कहीं कहीं क्वेश्चन में होता है कि यस मिलता है, कहीं कहीं पी मिलता है, तो कंफ्यूजन मत होना। पी एज यस सेम वर्क कर रहा है कि उस दूसरे को रिप्लेस करता है, जैसे एक बंदे का दो नाम हो, तो उसका काम तो, नाम तो एक ही बंदा है ना, लेकिन नाम उसका दो है, तो कोई से भी किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो ऐसे इसको बोलते हैं। अब जैसे इसके आगे चलते हैं, इसके तुम्हें देखो अब फार्मूला बताना, इसमें 7 फार्मूला, इसको याद रखना है। पहला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्री फंक्शन, तो पहला फार्मूला क्या है, एल ऑफ वन। तो यहाँ वन क्या है, एफ टी है, मतलब कह रहा है तुम्हारा एफ टी की वैल्यू कितना हो, वन हो। एफ टी की जब वैल्यू वन हो तो कैसे इसको प्रूव करोगे कि वन बाई एस आ रहा है। तो तुम्हारे पास फार्मूला क्या बताया कि लैप्लास को ट्रांसफॉर्म करने का फार्मूला यह होता है कि एल एफ टी इक्वल टू क्या था फार्मूला, ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, जीरो से इन्फिनिटी था। अब यहाँ पे एफ टी क्या है तुम्हारा, वन है, तो यहाँ एल कितना हो गया, वन, करली ब्रेसेस के अंदर इनटू, अब एफ टी की जगह पर वन रख दिया, तो जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी इंटू वन डी टी। अब इसका ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर माइनस एस टी। अब तुम्हें मान लो माइनस एस टी इक्वल टू मान लो वी, मान लो ये माइनस एस टी इक्वल टू बी मान लिया, लेट क्या कर लिया,
माइनस एस टी इक्वल टू बी मान लिया इंटीग्रेशन में। तो अब इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, दोनों के टी और वी के रिस्पेक्ट में। तो माइनस यस टी का रिस्पेक्ट डी टी के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो गया डी टी इक्वल टू डी वी। मतलब और टी इक्वल टू कितना तुम्हारे पास आ गया माइनस बी वाई यस, टी इक्वल टू माइनस बी वाई यस आ गया तुम्हारे पास। तो यहाँ पे रख सकते हो। तो जीरो से क्या हो गया, अब इसका देखो ये लिमिट भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जीरो, टी के जब वो रखोगे जीरो तो जीरो, लिमिट यही हो गया इन्फिनिटी। बी का क्या, अब तुम्हारा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, वी के रिस्पेक्ट में। डी टी इक्वल टू क्या आ गया है तुम्हारा माइनस वन बाई यस डी बी। तो टी ई के पावर माइनस यस माइनस एस, एस टी इक्वल टू क्या माना हूं मैं, बी माइनस एस टी इक्वल टू वी। तो ई के पावर माइनस एस टी इक्वल टू बी। और डी टी की जगह क्या है तुम्हारा माइनस आप वन बाई एस को कॉमन कर लो, क्योंकि डी बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अब देखो माइनस वन बाई एस, वहां टी का काम ही नहीं लगा क्योंकि टी है नहीं, जीरो से इन्फिनिटी। ई के पावर बी का इंटीग्रेशन अब कर दो। ई के पावर बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स या ई के पावर बी। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस वन बाई एक्स इंटीग्रेशन ई के पावर बी लिमिट जीरो से इन्फिनिटी। तो इसको रख दो, तो माइनस वन बाई यस, ये माइनस में है तो इसको माइनस जब अंदर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस ई के पावर इन्फिनिटी माइनस ई के पावर जीरो। अब ई के पावर इन्फिनिटी कितना मान लो जीरो, तो जीरो माइनस 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 प्लस ई के पावर जीरो कितना वन, तो वन बाई यस तुम्हारा आंसर आ गया। कितना आया वन बाई यस। तो क्या हुआ, इसी फार्मूला पे तुम्हें रख के प्रूव किया गया है कि वन बाई यस आया। तो यहाँ पे देखो वन बाई यस आंसर तुम्हारा आ गया। तो इसी को फार्मूला तुम्हें कुछ नहीं करना है, एफ टी जो दिया हुआ है, जो एफ टी है यहाँ एल ऑफ करली ब्रेसेस के अंदर क्या है एफ टी की जगह पर जो तुम यहाँ एल के अंदर पास कर रहे हो वही पे यहाँ रख देना। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन तुम्हें हाँ बार बार इसको प्रूव मत करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इतना टाइम नहीं रहता है कि तुम्हें प्रूव करो। इसको फार्मूला को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तुम्हें तब तो तुम क्वेश्चन कोई कर नहीं पाओगे। तो हमेशा एक चीज हम याद रखना कि ये फार्मूला को याद रखो। हम चलते हैं दूसरे फार्मूला देखते हैं, ड्राइव कैसे कैसे आया है। रेज करता हूँ स्लाइड को। अब दूसरा देखो क्या है कि एल टी है। अब यहाँ पे अभी तक क्या था कि एफ टी की जगह क्या था, अब क्या था एफ टी की जगह पे वन था, अब क्या है एफ टी की जगह पर टी है, मतलब एफ टी की जगह पर तुम्हारा टी पास कर रहे हो। तो यहाँ पे फार्मूला में अपने रख दो। फार्मूला क्या है तुम्हारा एल इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी कर सॉरी करली ब्रेसेस के अंदर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लिमिट ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये तुम्हारा फार्मूला है। अब इसमें रख दो, तो एल ऑफ टी करली ब्रेसेस के अंदर लिमिट कितना जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह क्या है एफ टी की जगह इंटू टी डी टी। तो एक चीज ये फार्मूला तुम ट्वेल्थ में पढ़े होगे अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट फर्स्ट मैथ वन में भी पढ़े होगे कि अगर दो फंक्शन हो सेम डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जैसे इसको मान लो अगर एफ ऑफ टी और इसे मान लो जी ऑफ टी, मतलब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करो तो क्या बन जाता है बाय चेनिंग इंटीग्रेशन, क्या बन गया बाय चेनिंग इंटीग्रेशन। तो इसका फार्मूला कुछ नहीं होता बाय चेनिंग इंटीग्रेशन का, कि तुम ऐसा दोनों फंक्शन में, अब तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करो। दोनों फंक्शन में इसमें से कोई ऐसा फंक्शन पकड़ो जो डिफरेंशिएशन करने पे जीरो आ जा रहा हो। तो उसमें से ट्राई करो कि कौन सा डिफरेंशिएशन करने पे जीरो आएगा, उसका डिफरेंशिएशन दूसरा का इंटीग्रेशन। अब इसको इस तरह करो, जैसे मैं पकड़ रहा हूँ कि टी का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है पहले उसको ऐसे लिख दो, तो फिर दूसरा बचा उसका इंटीग्रेशन करो। तो क्या बन जाएगा ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन अभी बताया था, ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पे लिख दो, ये टी ई के पावर माइनस इंटीग्रेशन होगा ई के पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस ऑफ एस इंटू जीरो से इंफिनिटी माइनस। अब एक का जिसका देखो जिसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है उसको पहले वैसे लिख देना है, दूसरे का इंटीग्रेशन फिर दूसरे का, फिर अब तुम्हें फिर माइनस के साथ में जिसको पकड़े थे उसको डिफरेंशिएशन करो फिर दूसरे का इंटीग्रेशन भी करो।
तो इसका मान लो जैसे तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है टी का डिफरेंशिएशन करोगे कितना 1 इंटू अब ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन कितना आया था ई के पावर माइनस एस टी माइनस यस, ये आया था तुम्हारा इंटीग्रेशन पहले टर्म बार में जीरो से या डी टी। अब देखो अब यहाँ पे क्या एक ही फंक्शन बचा, अब इसको कर सकते हो। यहाँ पे इसको जब रखोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा ना कि टी के पावर इन्फिनिटी है जीरो, जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो माइनस क्योंकि टी के साथ जीरो हो रहा है। यहाँ पे देखो ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वन बाई एस को आगे लिख लो, तो माइनस वन बाई एस को माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस प्लस वन बाई एस। अब इसका माइनस एस टी का फिर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा ई के पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, इसका जीरो से इन्फिनिटी। अब इसका फिर ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस आगे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस वन बाई एस स्क्वायर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ई के पावर माइनस इन्फिनिटी कितना जीरो माइनस माइनस ई के पावर जीरो कितना वन, तो ये माइनस माइनस वन, तो ये क्या बन गया वन बाई एस स्क्वायर। ये आ गया क्या वन बाई एस स्क्वायर। अगर ये इक्वल टू टी हो तो क्या आया तुम्हारा वन बाई एस स्क्वायर आया। लेकिन अगर टी के पावर एन हो तो क्या करोगे, ठीक है अगर देखो क्या दिया एफ टी इक्वल टू वन हो तो ये आया। अब अगर टी के पावर एन हो तो क्या आएगा, तो टी के पावर एन हो तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये वन था तो यहाँ वन आया, अगर टू होता तो यहाँ टू आता, तो मतलब अगर टी के पावर एन होगा तो क्या आ जाएगा एन फैक्टोरियल, मतलब उतना मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स के पावर एन प्लस वन। और ये कब आएगा जब तुम्हारा एन होल नंबर हो, होल नंबर मतलब क्या जीरो वन टू थ्री, इस तरह जब हो तो ये तुम्हारा आंसर आएगा कौन सा ये तब आएगा जब जीरो वन टू थ्री हो तुम्हारा होल नंबर। अब इसको इरेज करते हैं, लेकिन हाँ ये कब आएगी, इसको कब लिखोगे जब तुम्हारा मान लो होल नंबर नहीं है, तो ये लिखोगे गामा, ये गामा है गामा एन प्लस वन। इसको एक मिनट इरेज करता हूँ तो बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये क्या है, जब तुम्हें बताया कि क्या आया है यल टी कितना आया, आया है वन बाई एस स्क्वायर, ये आया है एल टी, तो टी के पावर कितना है भाई वन, तो वन बाई एस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये क्या है गामा, ये गामा है। तो गामा क्या है कि अगर तुम्हारा मान लो एन क्या है होल नंबर नहीं है, मतलब जीरो वन टू थ्री ऐसे नहीं है, इंटीजर है होल नंबर, तो होल नंबर जब नहीं है तो क्या जैसे तुम्हारा हो सकता है कि वन बाई टू पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाए, पी क्यू बाई क्यू रिलेशनल नंबर, तो क्या होगा तो पी बाई क्यू आए तो गामा तुम्हें लिखना पड़ेगा, किसको गामा वन बाई टू, ये गामा है। अब गामा का तुम जानते हो कि कैसे निकालते हैं, इसको फार्मूला पढ़ चुके हो एम वन में इसको निकालने का, तो इसको मैं बताऊंगा नहीं, इतना शॉर्टकट हमेशा जान जाओ कि तुम्हारा गामा वन बाई टू होता है रूट पाई और गामा माइनस वन बाई टू होता है माइनस टू रूट पाई। बस ये फार्मूला याद रख हमेशा रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है, ये हो गया ये हो गया, इसको हमेशा याद रख लेना फार्मूला कि अगर टी का पावर देखो एल एन एफ टी वन हो तो क्या वन बाई एस एल एन वन, वन बाई एस एल टी के पावर एन हो, एन तुम्हारा होल नंबर है जैसे तुम्हारा इंटीजर जीरो वन टू थ्री पावर, तो तुम्हारा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस के पावर एन प्लस वन। और अगर तुम्हारा एन होल नंबर नहीं है जैसे वन बाई एन के पावर एन इक्वल टू वन बाई टू है सेवन बाई टू है इस तरह फाइव बाई टू, तो तुम्हें गामा एन प्लस वन लिखना है। अब गामा एन प्लस वन आगे तुम्हें बताऊंगा कैसे गामा के एन प्लस वन का फार्मूला भी निकालो, क्योंकि आज बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स के पावर एन प्लस वन ही रहेगा। और गामा गामा वन बाई टू कितना होता है रूट पाई, और गामा माइनस वन बाई टू कितना होता है माइनस टू रूट पाई, माइनस टू रूट पाई। अब देखते हैं, अब ई के पावर एटी हो तो कैसे करोगे, ई के पावर एटी देखो अभी क्या था कि टी था, जब यहाँ टी था तो वन बाई एस था, ई के पावर एटी सॉरी वन था तो कितना आया यस, और ई के पावर एटी है तो यस माइनस ए, मतलब यस के साथ माइनस ए कर देना। अब फार्मूला तुम्हें पता ही है कि यल ई के पावर एटी इक्वल टू तुम्हारा बताना इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी कितना है तुम्हारा ई के पावर एटी, ई के पावर एटी डी टी। इसको सॉल्व करो तो ई देखो ई के पावर एक्स मल्टीप्लाई ई के पावर वाई हो तो क्या हो जाता है ई के पावर एक्स प्लस वाई, अगर कोई तो सेम नंबर का ई के पावर एक्स प्लस वाई, कोई नंबर सेम है उसका पावर अगर कोई नंबर सेम है उसका पावर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी पावर जो होती है ऐड हो जाती है।
तो ऐसे इसकी पावर ऐड कर दो तो इंटीग्रेशन कितना हो गया 0 की पावर इन्फिनिटी ई के पावर ए टी माइनस एस टी, इस तरह लिख दो। तो डी टी, अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई के पावर ये माइनस यस इंटू टी डी टी। अब देखो इसको पूरे को क्या मान लो, इसको पूरे को मान लो यक्स कांस्टेंट है। जब पूरे को यक्स इक्वल टू क्या मान लिया ए माइनस सी एक्स, जब यक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स मान लिया तो देखो 0 से इन्फिनिटी ई के पावर यक्स टी है इंटू डी टी, यक्स हमारा कांस्टेंट टी, तो इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है ई के पावर 0 से इन्फिनिटी ई के पावर एक्स टी डिवाइड बाई एक्स इंटू ये सॉरी 0 से इन्फिनिटी है लिमिट। अब लिमिट जब लगाओगे तो ई के पावर इन्फिनिटी कितना हो गया 0 माइनस ई के पावर 0 1 1 बाई एक्स आ गया। अब 1 बाई एक्स को इस तरह 1 बाई एक्स को माइनस 1 बाई क्या है ये माइनस यस, माइनस कॉमन कर लो तो इस तरह लिख सकते हो 1 बाई यस माइनस ये तुम्हारा क्या आ गया फार्मूला है, यही आंसर आ गया। देखो ये मैच कर रहा है, इसी सारे इसी फार्मूला ड्राइव हुआ है। अगर तुम यही एक एक स्टेप बार बार करते रहोगे तो तुम्हारा क्या है पेपर में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और गलत हो सकता है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, इसी फार्मूला पे रखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और प्रैक्टिस रटने की जरूरत नहीं है, तुम 8-10 क्वेश्चन करोगे उसके बाद तुरंत तुम्हें याद हो जाएगा। ये मत सोचो कि रटना है, रटे कोई नहीं, हम सब भी नहीं रटे हैं। लेकिन ये समझा इसलिए दे रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है कि कभी जैसे फंस भी जाओ तो ये फार्मूला रख के प्रूव कर लो। अब ये हो गया तुम्हारा, ये प्रूफ हो गया। अब देखो यल इक्वल टू अब क्या है एफ टी की जगह क्या है अब साइन टी, एक मिनट, क्या है एफ टी के जगह पर अब एफ टी के जगह क्या है साइन ऑफ ए टी, एफ टी की जगह साइन ऑफ ए टी है तो यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है यल साइन ए टी, ये दिया हुआ है। अब इसको चलते हैं मैं अपने नोट पैड में सॉल्व करता हूँ क्योंकि ये काफी लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको करूंगा तो यहाँ पे जगह नहीं रहेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये हो चुका, ये हो गया, ये हो गया, अब ये प्रूव करना है, इसको अपने नोट पैड में करते हैं। यल क्या था साइन ए टी, इसका फार्मूला को प्रूव करते हैं कि कैसे आ गया ये अपान यस ये स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर, ये अपान ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर तो हमारा है। वहां पे ए स्क्वायर अगर लिख गया है गलती से भाई लिख गया है वो भी सही कर देंगे। हमेशा याद रखना है कि यल साइन एटी इक्वल टू क्या होता है ये अपान ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो इसको मैं प्रूव करता हूँ कैसे आया है। तो तुम्हें क्या बताया कि इसका फार्मूला क्या होता है किसी भी की लैप्लास निकालने का, यल ऑफ एफ एफ टी का निकालने के लिए क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी लिमिट है e के पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये क्या है इंटीग्रेशन निकालने का फार्मूला है। अब इंटीग्रेशन का जब फार्मूला है तो एफ के जगह क्या है यल ऑफ एफ टी की जगह क्या है साइन ए टी इक्वल टू, अब एफ टी की जगह पर रख दो साइन ए टी 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, मान लो कि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, ये मान लो u, ये क्या है b, ये क्या है b, ये u और ये v। जब ये u और v हो तो तुम्हें क्या बताया गया था u और v उसे मानो जिसका तुम डिफरेंशिएशन इजीली कर सको, जो जीरो हो सके लास्ट में जाके या चेंजेस हो सके। तो मैं हमेशा जैसे तुम्हारा e के साथ में अगर साइन का मल्टीप्लाई हो तो तुम्हें u हमेशा साइन को मानना है, क्योंकि अभी बताऊंगा इसको इक्वल टू इसको किसको मान लो i को, इसको इक्वल किसके मान लो i को। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा ये देखो u और b के इसका फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन करने का, तुम्हें बता दे रहा हूँ अभी। इसका इंटीग्रेशन करना हो इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटू वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dv माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ du बाई dt इंटीग्रेशन ऑफ v dv, ये तुम्हारा फार्मूला होता है। ये हमेशा याद रखने कि u का डिफरेंशिएशन है v का इंटीग्रेशन, ये फार्मूला। अब इस पे जब रखते हैं तो क्या i इक्वल टू क्या आया 0 से इन्फिनिटी, तो u किसको मानो साइन को, तो u ऐसे एज इट इज उतार लो तो साइन ये टी ई के पावर बी का इंटीग्रेशन बी का पावर ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है
ई के पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस ऑफ एस। इसका जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है कि किसी भी कांस्टेंट का ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, तो यहाँ पे ऐड किया ज्यादा हो रहा है कि माइनस एक्स। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो उसके पावर होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर माइनस वन। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर जो तुम्हारे डिवाइड में हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी लिमिट क्या हो गई, जीरो से इन्फिनिटी। माइनस क्या है, यू का डिफरेंशिएशन। यू का डिफरेंशिएशन साइन ए टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ ए टी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन यहाँ क्या है साइन ए टी। अब ए टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनटू ये हो गया। अब फिर ये इसका इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एस टी का क्या आया है, ई के पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस ऑफ यस डी डी टी, ये तुम्हारा आया। अब इसको देखो, अब किसी का भी रखोगे साइन ई का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो। अब साइन की वैल्यू एक तो हमेशा जान दो जो रेंज होते हैं माइनस वन के वन के बीच में, लेकिन कुछ भी रख लो तो जो साइन एटी की वैल्यू कुछ भी मान लो माइनस वन से वन इन्फिनिटी आ गई, तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी जीरो ही हो गया, कुछ भी आ जाए तो ई के पावर यहाँ जीरो। अब साइन, अब देखो ई के पावर जीरो वन, लेकिन साइन जीरो हमेशा कितना होता है, वन। तो ये तुम्हारा फिर क्या हो गया, ई जीरो माइनस जीरो। साइन जीरो सॉरी जीरो होता है, ई का पावर जीरो वन होता है, माइनस जीरो माइनस जीरो जीरो। अब ये क्या लिमिट, जीरो से इन्फिनिटी। अब इसको देखो फिर कैसे बन गई, ये तुम्हारे जो कांस्टेंट है इसको आगे कर लो, तो माइनस माइनस प्लस, ये बाई एस को आगे ले आओ, तो ये बाई एस आपको आगे ले आया, तो ई के पावर माइनस एस टी कॉस ए टी। देखो फिर तुम्हारा वही दो में मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ कॉस में है, तो फिर एक बार इंटीग्रेशन और कर दो क्योंकि सेम आ रहा है। तो देखो जीरो ए बाई एस को आगे कॉमन कर लो। अब यहाँ ए बाई एस का देखो सेम मान रहा है, इसको क्या मान लो वी, इसको क्या मान लो यू। वी को एज इट इज उतार दो, तो कॉस और ए टी, वी का इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन जानते हो, ई के पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस। इसका लिमिट कितना हो गया, जीरो से इन्फिनिटी। यहाँ से एक टी और ब्रैकेट मानो माइनस, इसका भी कॉस ए टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन ए टी इंटू ये। अब ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन जानते हो, ई के पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस यस इंटू डी टी। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसका लिमिट क्या है, जीरो से इन्फिनिटी, तो ई इन्फिनिटी यहाँ पे ये बाई यस। अब देखो कॉस एटी कितना का होता है, कॉस इन्फिनिटी ई के पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो बोला कॉस जीरो, ये जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी जीरो, माइनस 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 प्लस। अब देखो कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन इंटू ई के पावर जीरो कितना होता है, वन डिवाइड बाई माइनस माइनस। देखो ये हमेशा लिमिट खोलते हो तो क्या ये माइनस बी होता है लिमिट जब ओपन करते हो, तो ये मान लो ये है, सॉरी ये है, ये बी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट तुम्हारा जीरो है, अपर लिमिट अपर है वो इन्फिनिटी है, तो यहाँ माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ इंटू ये हो गया, इसको ये ब्रैकेट की काम नहीं है यहाँ पे अभी। अब देखो इसको सॉल्व करो, अब माइनस, अब माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, ये माइनस कैंसिल, माइनस फिर रह गया। फिर कांस्टेंट को आगे कर लो, तो ये बाई यस जीरो से इन्फिनिटी। अब देखो क्या हो गया, ई के पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी। अब देखो कुछ ये मैच कर रहा है, ये वाला तुम्हें क्या माना था, ये क्या माना था, आई माना था ना, ये आई माना था। ये क्या है तुम्हारा आई, इसको रख दो यहाँ पे, तो आई इक्वल टू ये बाई यस वन बाई यस, जीरो प्लस वन बाई यस, वन बाई यस माइनस, इसको क्या रख दो आई, तो ये बाई यस इंटू आई, ये हो गया। अब इसको ब्रैकेट को क्या करो, ओपन कर दो एक बार, तो ये आई इक्वल टू ये बाई यस स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बाई यस स्क्वायर इंटू आई। अब इसको क्या करो, आई वाला एक साथ लेकर चले जाओ, तो आई प्लस ये स्क्वायर डिवाइड बाई यस स्क्वायर इक्वल टू आई बराबर ये बाई यस स्क्वायर। अब इसका क्या करो, वो एलसीएम ले लो, तो एस स्क्वायर आई कॉमन कर लोगे तो क्योंकि दोनों तरफ सेम है, तो एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू ये बाई एस स्क्वायर। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, आई इक्वल टू क्या हो गया, ये बाई एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। आई क्या था तुम्हारा वही था कि आई क्या था तुम्हारा, यल था तुम्हारा, कितना था, यल साइन एटी इक्वल टू क्या माना था, आई माना था,
यही जब माना था ना, तो आई ये इसके इक्वल क्या प्रूफ होके आ गया, आई इक्वल टू यल ऑफ साइन 80, या इसको इक्वल भी लिख दो यल यहाँ पे साइन ये 80 यहाँ पे रख दिया। तो तुम्हारा क्या हो गया, ये इक्वल टू क्या ये लैपलास ऑफ साइन 80 इक्वल टू क्या आ गया, ये डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ये तुम्हारा देखो प्रूफ हो गया। ये हमेशा तुम प्रूफ करने मत भागना लगना, क्योंकि कभी प्रूफ नहीं आता है। तो हो सकता है क्योंकि तुम्हें प्रूव करने में लग जाओ तो गलती हो जाए, तो आंसर कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर एक भी स्टेप गलत हो तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को क्या करो, फार्मूला को याद कर लो। प्रूफ इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आ रहा है। वन शॉट एक तो जब वन शॉट, क्योंकि जैसे अभी तो क्या आपके पास टाइम पेपर नहीं है, जैसे पेपर आएगा तो आप मेरा डिटेल में लेक्चर नहीं देखोगे, तो आपको जब वन शॉट में पढ़ाऊंगा तो ये इसका प्रूफ नहीं दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन 80 इक्वल टू ये बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो, अब दूसरा क्या है, कॉस 80 है। प्रोसेस दोनों सेम है, अब इसको मैं नहीं करूंगा क्योंकि दोनों का सेम प्रोसेस है। साइन 80 कॉस 80 इंटीग्रेशन हो जाए, जिटिस करना पड़ेगा इसको, चाहे वहां पे जाके देख लेना। तो इसको मैं नहीं करने वाला हूँ, इसको याद कर लेना कि यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, कि साइन है तो ये है, कॉस है तो ऊपर यस आ जाएगा। साइन के साथ ये कॉन्स्ट ऊपर रहेगा, कॉस के साथ यस ऊपर रहेगा। अब ये साइन एच ए टी, अब साइन एच ए टी लगभग यहाँ पे भी सेम है, साइन के यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जा रहा है। क्योंकि अगर साइन का तुम्हें बताया था क्या होता है, साइन एच थीटा क्या होता है तुम्हारा, e के पावर थीटा माइनस e के पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। ये तुम्हारा फार्मूला होता है। जब इसको रखोगे तो तुम्हारा क्या होगा, आंसर वही आ जाएगा। इसको एक प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ। इस बार हम क्या प्रूव करने वाले हैं, कॉस का, क्योंकि यहाँ पे साइन का पहले किया था। अब इस बार हम कॉस का प्रूव करूंगा। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या है हमारा, लैपलास ऑफ कॉस एच टी, यही है ना। तो इसको प्रूव करते हैं कि कैसे आ रहा है, यस अपान यस स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, यही आ रहा है। देखते हैं। हाँ, यस अपान यस स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। अब इसको प्रूव करेंगे कैसे, तो फार्मूला जानते हो कि कॉस एच टी इक्वल टू तुम क्या रख सकते हो, ई के पावर एच टी प्लस ई के पावर माइनस एच टी डिवाइड बाई 2, ये रख दिए। अब इस जब कॉस एच टी इक्वल टू ये रख दिए, तो यहाँ पे देखो लैपलास ऑफ क्या है, कि तुम्हें फार्मूला बताया हूँ, लैपलास ऑफ एफ टी इक्वल टू जानते ही हो क्या होता है, जीरो से इंटीग्रेशन, लिमिट है जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। अब एफ टी इसको क्या मान लो, यहाँ पे रख दो, एफ टी की जगह क्या है तुम्हारा, कॉस एच टी, ये तुम्हारा है। तो यहाँ से रख दो, जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एच टी कॉस एच टी, कॉस एच टी है इंटू डी टी। एच टी की जगह पता है क्या रख दो, जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एच टी। एच टी की जगह क्या बताया, ई के पावर एच टी माइनस ओ प्लस ई के पावर माइनस एच टी डिवाइड बाई 2, ये रख दिया इंटू डी टी। यही रख दिया, एच के कॉस एच की जगह क्या रख दिया, ई के पावर एच टी प्लस ई के पावर माइनस एच टी बाई 2। अब इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो 2 को 1/2 कांस्टेंट है तो इसको आगे ले आओ, तो लिमिट क्या है, जीरो से इन्फिनिटी। अब इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, ई के पावर माइनस एच टी इंटू ई के पावर एच टी मल्टीप्लाई बाई डी टी। एक जगह ये रख दो, फिर एक जगह और रख दो प्लस के साथ, जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एच टी इंटू ई के पावर माइनस एच टी डी टी, ये तुम्हारा हो गया। इसका जब ब्रैकेट ओपन किया, अब देखो दो जो सेम वेरिएबल का अगर पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई हो रहा हो सेम वेरिएबल, उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो 1/2 इसको ऐड कर दो, तो जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर एच टी कॉमन कर लो, तो एच माइनस यस इंटू टी डी टी हो गया, प्लस जीरो से इन्फिनिटी, इसको कॉमन कर लो माइनस के साथ, ई के पावर माइनस क्या हो जाएगा, यस प्लस एच इंटू टी डी टी। अब इसका जानते हो कि अगर ई का पावर एक्स का इसको पूरा क्या है, कि एच माइनस एक्स को क्या मान लोगे, अगर एच माइनस एक्स को तुम मान लोगे टी या कुछ भी पी मान लोगे, तो ई के पावर पी टी का इंटीग्रेशन जानते हो कांस्टेंट का, तो क्या हो जाएगा 1/2, जो कांस्टेंट है उसके नीचे आ जाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई के पावर एच माइनस यस, या माइनस कॉमन कर लो, माइनस के साथ कॉमन कर लो तो वही आ जाएगा, ई के पावर माइनस यस इंटू टी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एच माइनस यस जीरो से इन्फिनिटी प्लस
इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, ई के पावर माइनस यस प्लस एच इंटू टी डिवाइड बाई माइनस यस प्लस एच, इसको ब्रैकेट में इंटू क्या है 0 से इन्फिनिटी, इसको बंद कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो 1/2। अब इसको सॉल्व करो तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी 0 माइनस ए के पावर 0 1 अपान एच माइनस एक्स, ये आ गया प्लस, इसको सॉल्व करो, ई के पावर इन्फिनिटी 0 0 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 1 अपान ई एस प्लस एच, ये तुम्हारा आ गया आंसर। इसको ओपन कर लो तो यहाँ पे 1/2। अब इसको क्या करो कि माइनस कॉमन करके प्लस इसको बना दो 1 बाई यस माइनस एच प्लस 1 बाई यस प्लस एच, ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम जब लोगे तो 1/2 इसका यस प्लस एच प्लस यस माइनस एच डिवाइड बाई ये प्लस ये क्या बन गया यस प्लस एच इंटू यस माइनस एच, ये अब देखो माइनस माइनस एच कैंसिल, अब माइनस माइनस एस कैंसिल तो प्लस एस कितना हो गया 2s डिवाइड बाई, अब ये क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 ब्रैकेट में एस स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो यहाँ पे एच के जगह क्या था तुम्हारा, सॉरी गाइस एच की जगह पे यहाँ पे एच नहीं था, ये साइन एच टी ए टी था, ये टी, तो यहाँ पे एच टी, यहाँ एच जो लिखा हूँ तो कॉस ऑफ एच का फार्मूला होता है, यहाँ पे एच की जगह क्या आ जाएगा टी ए, यहाँ पे ये टी है, तो ये जो ये टी है एच को छोड़ के यहाँ पे ये आ जाएगा, तो जहां जहां एच है तहां तहां तुम क्या रख दोगे ये एच टी, कॉस एच टी की जगह पे ये टी कॉस एच ए टी, और जब कॉस एच का फार्मूला लिखोगे तो ई के पावर एटी प्लस ई के पावर माइनस एटी डिवाइड बाई 2 है, तो कॉस एच की जगह पे क्या रख होता है कि तुम्हारा, ये हमेशा याद रखना, ये गलती से हो गया है, ई के पावर एटी प्लस ई के पावर माइनस एटी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे एच की जगह क्या रख दो ये, एच की जगह जहां जहां एच है वहां वहां ये रख देना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख दे रहा हूँ पूरा क्योंकि ये प्रूफ आता नहीं है, तो यहाँ पे रख दो एच की जगह क्या है ये का स्क्वायर, अब ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यस बाई यस स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, देखो यही फार्मूला था ना तुम्हारा लैप्लास ऑफ कॉस एच ए टी का, ये तुम्हारा फार्मूला प्रूफ होके आ गया। वो जो गलती से लिख गया था कि साइन किसे कॉस एच टी हाइपरबोलिक होता है कॉस एच का, तो उसका फार्मूला होता है अगर कॉस एच ए टी हो तो ई के पावर एटी प्लस ई के पावर माइनस एटी डिवाइड बाई 2, ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं अपने, ये अपना देखो सातों फार्मूला प्रूफ कर दिया आपको, अब जब इसको सातों प्रूफ हो गया तो इसको क्या है कि एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि कैसे हो रहा है, इसको इसको ये सब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारा क्या है कि अभी इसका और फार्मूला आएगा तो इसी से जब ये नहीं पता होगा तो दूसरा फार्मूला को तुम कर नहीं पाओगे, तो इसीलिए तुम्हें क्या है कि ये फार्मूला पर समझ लेना, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन पे फार्मूला बेसिस पे। अब फार्मूला बेसिस पे बताया नहीं था कि फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म, अब देखो तुम एक फार्मूला पढ़े थे, क्या होता है यल टी के पावर एन, बोला था एन क्या होना चाहिए तुम्हारा, अगर होल नंबर है तो डायरेक्ट एन का फैक्टोरियल ले लेना, अगर एन होल नंबर नहीं है तो गामा लेना है, तो थ्री तेरा तुम्हारा क्या होल नंबर है, थ्री तुम्हारा होल नंबर है, हमेशा याद रखना कि एन इक्वल टू क्या 1/2 पी बाई पी को फॉर्म में ना हो तो तुम्हारा होल नंबर, तो ये टी के पावर एन फार्मूला डायरेक्ट क्या था कि तुम्हारा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस के पावर एन प्लस वन, तो एन की जगह क्या है तुम्हारा थ्री, तो यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस थ्री प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया, थ्री फैक्टोरियल कितना होता है 6 डिवाइड बाई एक्स के पावर 4, तुम्हारा किसका आंसर आ गया लैपलास ऑफ टी के पावर क्यूब का है, लैपलास का फार्मूला क्या आ गया 6 डिवाइड बाई एक्स के पावर 4, देखो फार्मूला पर रखे आंसर आ गया। अब इसको अगर तुम प्रूव करने जाओगे तो बहुत ज्यादा लंदी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, 3 बार तुम्हें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेनिंग रूल लगाना पड़ेगा, चेनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा क्या कि तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट फार्मूला बेस पे आएगा, तुम फार्मूला रखो आंसर आ जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लैपलास ट्रांसफर ई के पावर 5t, अब ई के पावर 5t है, तुम्हें क्या पढ़ाया हो लैपलास ऑफ क्या बताया था ई के पावर 80 का,
ई के पावर एटी का क्या होता है? ई के पावर एटी का फार्मूला क्या था बताना है। ई के पावर एटी का यहाँ पे पीछे देख लो, ई के पावर एटी का क्या था? यहाँ जैसे देखो याद नहीं रहेगा, ई के पावर एटी तो वन बाई एस माइनस ये, वन बाई एस माइनस ये रख दो। तो वहाँ क्या है, ई के पावर एटी की जगह क्या, वन बाई एस माइनस ये। अब वन बाई एस माइनस ये है, तो ये की जगह क्या है तुम्हारे पास, फाइव। तो ये की जगह फाइव रख दो, तो ये लैप्लास ऑफ ई के पावर फाइव टी इक्वल टू फार्मूला। लेकिन हाँ, फार्मूला लिख के दिखा देना उनको, बिना फार्मूला लिखोगे नहीं तो नंबर तुम्हें एक नंबर काट लेंगे एक स्टेप पे। तो फार्मूला हमेशा जरूरी है कि पेपर में लिखना। तो यस माइनस फाइव, आंसर आ गया तुम्हारे। देखो फार्मूला पर रखे डायरेक्ट आंसर आ गया, इसी को बोलते हैं फार्मूला बेस। अब आगे चलते हैं। अब देखो लैपलास ऑफ साइन थ्री टी है। अब साइन थ्री टी है, अब तुम्हें अभी तक क्या बताया था, लैपलास ऑफ साइन एटी का फार्मूला क्या था, इसको याद करना। साइन एटी का फार्मूला ये था, ये अपान यस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब ये स्क्वायर प्लस ये अपान यस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये की जगह क्या है तुम्हारे पास, थ्री। तो यहाँ पे रख दो, ये लैपलास ऑफ साइन थ्री टी क्या होता है, थ्री डिवाइड बाई यस स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन। ये तुम्हारा क्या आ गया, डायरेक्ट फार्मूला रख के आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं फार्मूला बेस। हमेशा हाँ फार्मूला पढ़ो, फार्मूला रखोगे आंसर आ जाएगा। जब तक ये फार्मूला याद नहीं होगा तुम्हारी यूनिट ये समझ में नहीं आएगी। यूनिट वन में जैसे सी एफ पी आई निकालना नहीं जाते तो कुछ भी यूनिट में नहीं कर पाओगे। इसमें तुम्हें लैप्लास निकालना नहीं आता, फार्मूला नहीं याद है, तो तुम मान के चलो कि 21 नंबर तुम्हारा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब तुम्हारा देखो कॉस फोर्टी है। कॉस फोर्टी में क्या है, कॉस फोर्टी के बताया नहीं, डायरेक्ट फार्मूला रखो। कॉस फोर्टी का क्या बताया हूँ, लैप्लास ऑफ कॉस एटी क्या होता है, यस अपान, वहां पे ये अपान था, यहाँ पे यस अपान यस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ये की जगह क्या है, फोर। तो यहाँ पे लैप्लास ऑफ कॉस ये है, यहाँ पे फोर टी रख दो डायरेक्ट, यस अपान यस स्क्वायर। फोर का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 आ गया, फोर स्क्वायर। ये भी आंसर आ गया तुम्हारा। देखो कितना फार्मूला बेस आ रहा है आंसर। अब देखो, अब साइन टू, साइन एच टू टी। अब साइन एच टू टी, यहाँ हाइपरबोलिक ऑफ साइन का है, तो साइन एच टू टी का फार्मूला क्या था, लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी क्या होता है, ये अपान कुछ नहीं, प्लस की जगह माइनस लगा दो, यस स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। ये की जगह पर रख दो, ए की जगह क्या है, टू। ए की जगह टू है, पुट कर दो, तो एल इक्वल टू साइन एच टू टी इक्वल टू क्या आएगा आंसर, टू एस स्क्वायर माइनस फोर। ये तुम्हारा आंसर आ गया फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, cos थ्री टी। अब फाइंड द cos थ्री टी है। अब इसका क्या रखोगे, तो लैप्लास जब रखोगे तो यहाँ पे क्या रख दोगे, cos थ्री टी का, cos एच थ्री टी है। cos एच थ्री टी का फार्मूला क्या होता है, लैप्लास ऑफ cos एच ए टी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे रखो। ये क्या होता है याद करना, यस डिवाइड बाई यस स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। अब एच ये की जगह पे क्या है, थ्री। तो लैप्लास ऑफ कॉस एच थ्री टी, यस की जगह पे यस, यस स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन। ये तुम्हारा आंसर आ गया, यही आंसर है। ऐसा देखो रो फार्मूला, केवल फार्मूला याद हो बस, इसको कितना बहुत ज्यादा है नहीं भी, तुम्हारे पास फार्मूला साथ ही फार्मूला है, उसमें से कुछ चीजें तुम कंपेयर करके याद कर सकते हो। अब इसके देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ फार्मूला बेस खत्म होगा, कुछ और क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे पीछे। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जितना भी पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसके बिना तुम क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहते हैं ना, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उसको नहीं याद है तो तुम कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो इसी को बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट ना होते हुए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस थ्योरम। अब एग्जिस्टेंस थ्योरम कुछ नहीं काम करता, ये बताता है कि तुम्हारा लैप्लास कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, लैप्लास है कि नहीं है। अब लैप्लास किसका बताता है, कि वो देखता है कि यहाँ पे इतना जान दो कि इसका मेन काम है चेक करना कि ये तुम्हारा फंक्शन है, ये लैप्लास को में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, बस इतना है। कि ये फंक्शन ऑफ एफ टी है जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इट इज ए पीस वाइज कंटिन्यूअस ऑन जीरो से इन्फिनिटी। मतलब उसका जो लिमिट होना चाहिए है, देखे देखना, जो इंटीग्रेशन का लिमिट हमेशा जीरो से इन्फिनिटी होगा, तभी लैप्लास है तुम्हारा। और दूसरा बात, एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब एक्सपोनेंशियल से ऑर्डर अगर जैसे भी हो तैसे तुम्हारा लैप्लास
इक्वेशन नहीं है। दैट इट डज नॉट ग्रो फास्टर देन एक्सपोनेंशियल, मतलब कहने का अर्थ है कि तुम्हारा ई के पावर ए टी चला जाए सही है, लेकिन ई के पावर टी के पावर स्क्वायर ना पहुंच जाए, कि ये तुम्हारा बहुत ज्यादा ही ग्रोथ हो गया ना, कि टी का स्क्वायर जा रहा है, मतलब टी की वैल्यू एक वन चेंज हो रही है तो उसकी ट्वाइस ऑफ चेंज हो रही है स्क्वायर के हिसाब से, मतलब टी के वैल्यू टू है तो ई के वैल्यू कितना है कि वो फोर हो टाइम्स हो गई, टी के वैल्यू मान लो थ्री है तो ई कितना नाइन हो गया, तो मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं ना, कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नुकसान कर जाती है ना, तो इसी को ये एक काम करता है, बस इतना हमेशा याद रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तुम्हें क्वेश्चन आएगा, हमेशा याद रखना जो तुम्हारा इंटीग्रेशन की लिमिट होती है, लोअर लिमिट हमेशा जीरो होगी, अपर इन लिमिट माइनस ओ सॉरी इन्फिनिटी होगी, माइनस नहीं, जीरो से इन्फिनिटी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की? प्रॉपर्टीज तो कई हैं सारे, जैसे आपको मैं केवल बता रहा हूँ, देयर आर मैनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैपलास, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, तीन मेन प्रॉपर्टी हैं, उसमें से जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आज ये तीनों नहीं बताऊंगा, पहला वाला बताऊंगा कि लिनियरिटी क्या होती है। लिनियरिटी का मतलब ये होता है कि तुम्हारा इक्वेशन जैसे कुछ दिया हुआ है कि लिनियरिटी मतलब इतना जानो, लिनियरिटी तुम्हारा दिया कि जो फंक्शन दिया हुआ है सी वन एंड सी टू कॉन्स्टेंट एंड एफ एंड जी फंक्शन ऑफ टी, मतलब दो फंक्शन दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो उसको ओपन कर देना। जैसे तुम्हारे पास ये दिया हुआ है ना कि इसका लैपलास निकालना है, कि लैपलास निकालो किसका, टी के पावर फोर प्लस साइन थ्री टी, तो डायरेक्ट तो निकालना नहीं जानते हो कि कैसे निकालोगे, लेकिन हाँ इसको अगर तोड़ दो, मतलब क्या होता है कि तोड़ के सॉल्व करना। एक डायरेक्ट होता है कि जैसे कहते हैं कि अगर तुम 50 किलो का बोरी उठा रहे हो तो हो सकता है 50 किलो ना उठा पाओ, तो उसको क्या कहते हैं, दो बोरी में अलग अलग कर लो सामान को तब उठा ले जाओगे ना, तो उसी को क्या है कह रहे हैं, इसको तोड़ दे रहे हैं, तो किसको, तुम्हारे फंक्शन को, किसके फॉर्म में, जो तुम्हारा दो फंक्शन है ना, ये एफ है मान लो, क्योंकि इसका फॉर्मेट चेंज है, एफ है, सॉरी जी एफ है, ये क्या है जी है, तो दोनों का फंक्शन का फॉर्मेट चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में है, लेकिन टी के ही रिस्पेक्ट में है ना, इसी को बोलते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म का लिनियरिटी, मतलब इसको तोड़ के तुम सॉल्व करो बस, और कुछ नहीं है इसका काम। कि या लिनियरिटी क्या, इफ सी वन एंड सी टू आर कांस्टेंट एंड एफ जी आर फंक्शन ऑफ टी, देन अगर इस तरह लिखा है यल सी वन एफ टी प्लस सी टू जी टी इक्वल टू, किस तरह लिख दो, सी वन कॉन्स्टेंट को आगे ले आओ, फंक्शन जो तुम्हारा डिपेंड वेरिएबल है उसको उसके साथ सॉल्व कर लो अलग अलग करके। अब चलते हैं, इसको ये क्वेश्चन किया था, इसको सॉल्व करते हैं कैसे करोगे। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो कैसे करोगे, यहीं पे बताता हूँ कि टी के पावर फोर प्लस साइन थ्री टी है, तो अगर ये दिया हुआ है क्या, लैपलास ऑफ टी के पावर फोर प्लस साइन थ्री टी, ये दिया हुआ है, इसको तोड़ो, क्या बोला हूँ कांस्टेंट वाला आगे कर दो, तो लैपलास इसको तोड़ दो, लैपलास ऑफ टी के पावर फोर अलग कर दो प्लस लैपलास ऑफ साइन थ्री टी इसको अलग कर दो। अब देखो, अब दोनों को जब पता चल गया कि लैपलास टी के पावर फोर है साइन थ्री टी, अब टी के तुम लैपलास टी का भी निकालना जानते हो, लैपलास साइन थ्री टी का, ये इसको दोनों का कंबाइन था, तुम नहीं पता था, जब तोड़ दिया तो तुम्हें पता है कि कैसे निकालना है। तो लैपलास टी का कितना होता है, अब ये बताना, लैपलास ऑफ टी के पावर एन का फार्मूला क्या होता है, यही होता है ना कि एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई, क्या होता है कि यस एन के पावर हो, एन यस के पावर एन प्लस वन, लेकिन एन क्या कब होगा, एन फैक्टोरियल जब तुम्हारा एन होल नंबर हो, एन फैक्टोरियल कब होगा, कि जब एन फैक्टोरियल तब होगा जब तुम्हारा एन होल नंबर हो, अभी यहाँ पे तो होल ही नंबर है ना, क्योंकि वन बाई टू के पी बाई पी क्यू के फॉर्म में है नहीं, तो यहाँ पर रख दो फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई यस एन प्लस वन, फोर प्लस वन कितना हो गया फाइव, प्लस साइन थ्री टी, ये लैपलास ऑफ साइन थ्री टी का क्या होता है फार्मूला, ये हमेशा याद रखना है, ऐसे इसीलिए यहाँ पे आपको बार बार लिख रहा हूँ कि याद हो जाए, लैपलास ऑफ साइन ए टी का फार्मूला, यहाँ पे थ्री टी नहीं ए टी, तो ये ए टी का क्या, ये डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ये होता है, तो यहाँ पर रख दो, ये की जगह क्या है तुम्हारा थ्री, तो थ्री एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर के थ्री का स्क्वायर नाइन, ये तुम्हारा आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे जगह है नहीं, क्योंकि चार का फैक्टोरियल कितना होता है, ए, छ, छ चौकी 24, चार का फैक्टोरियल 24, एक्स के पावर कितना हो गया फाइव प्लस थ्री
एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यही तो आंसर है, बस इसी को लिनियरिटी बोल रहे हैं कि तुम तोड़ के इक्वेशन को अपने सॉल्व कर रहे हो बस। अब देखो तुम्हारे पास एक ही है, अब इसको कैसे करोगे तुम? कॉस स्क्वायर एटी का तो पढ़े ही नहीं हो। तुम जानते हो कॉस एटी का, जानते हो कॉस एच टी का, जानते हो साइन एटी का, जानते हो साइन एच टी का, जानते हो। लेकिन तुम ना कॉस का जानते हो, कॉस स्क्वायर का जानते हो, ना साइन स्क्वायर का जानते हो। तो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़े होगे कि क्या होता है, कॉस ऑफ टू थीटा बराबर क्या होता है? कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखो कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस टू थीटा प्लस वन डिवाइड बाई टू, यही होगा ना। तो इसको रख दो जाके वहां पे, तो इसको तोड़ो, तो लैपलास ऑफ क्या, कॉस टू थीटा प्लस वन डिवाइड बाई टू। इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा, लैपलास ऑफ वन बाई टू को क्या, कांस्टेंट को आगे ले जाओ, इसको तोड़ दो। तो कांस्टेंट को जब आगे ले गए तो लैपलास ऑफ क्या बन गया, कॉस टू थीटा, ये बन गया प्लस लैपलास ऑफ वन। अब इसका तुम्हें पता ही है कि क्या ऐसे निकालोगे, कॉस थीटा टू थीटा पता है, लैपलास वन का पता है, तो यहाँ पर निकाल लो वन बाई टू। अब कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है? अच्छा, कॉ लैपलास ऑफ कॉस एटी का फार्मूला क्या होता है? ये होता है ना यस डिवाइड बाई यस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। मतलब कॉस ऑफ एटी का फार्म क्या होता है, लैपलास कॉस एटी का, यस डिवाइड बाई यस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। यहाँ पे रख दो, ये कहाँ रख दो, यहाँ पे यस के जगह पे यस, यस स्क्वायर प्लस ये की जगह पे क्या है, टू फोर प्लस। अब लैपलास ऑफ वन का कितना होता है? लैपलास ऑफ वन का कितना होता है, वन बाई यस होता है। यहाँ पे रख दो वन बाई यस। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ गया। यही क्या आ गया है, वन बाई टू यस डिवाइड बाई यस स्क्वायर प्लस फोर प्लस वन बाई यस। ये तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन देखो तुम्हें क्या हुआ, कॉस स्क्वायर एटी का नहीं पता था, डायरेक्टली नहीं पता था, लेकिन इसको तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में क्या सोचना पड़ जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट फार्मूला बेस कब आएगा, इस तरह आएगा कि घुमा के। अब मान लो मैंने यहाँ दिया हूँ कॉस स्क्वायर एटी, पूछ सकता है तुम्हारा क्या साइन क्यूब एटी है, साइन क्यूब फोर्टी, तब क्या कर लोगे, तब क्या करोगे? तो उसी हिसाब से तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। साइन क्यूब एटी अभी कराऊंगा अगर टाइम मिलेगा तो। अब दूसरा क्या है, साइन स्क्वायर एटी। अब तुम्हारे पास क्या था, कॉस स्क्वायर एटी का नहीं पता था, लेकिन साइन स्क्वायर एटी का भी नहीं पता है, तुम्हारा कैसे लाप्लास निकालोगे, साथ ही पता है। लेकिन इतना पता है कि तुमने नाइन्थ टेंथ अगर टेंथ में पढ़ा है कि कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू, यही तो हो गया। तो यहाँ पे रख दो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख दोगे, लैपलास ऑफ वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू। अब इसको नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आया, इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा। जब इसको प्रूफ अगर आपको पढ़ना होगा तो कमेंट में डालना, मैं आपको नाइन टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा। तो हमारा फार्मूला क्या निकला कि ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई टू। तो लैपलास इसका आप तो निकाल सकते हो, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या लिनियरिटी लगा लो, ब्रैकेट तोड़ कि जब तुम्हारे पास दो डिफरेंट फंक्शन के वेरिएबल हो सेम डिपेंडेंट सेम वेरिएबल के साथ, तो उसको तोड़ दो। तो यह कांस्टेंट को वन बाई टू आगे लिख दो, तो इसको तोड़ो, यह लैपलास ऑफ वन माइनस यल लैपलास ऑफ कॉस टू थीटा। देखो पीछे के अब सेम मिल गया, अब पीछे वाले से सेम मिल गया तो वही वैल्यू रख दो, बस आंसर आ जाएगा। अब इसको नहीं कराऊंगा, वहां पे पीछे वाले से मैच कर लेना। ये तुम्हारा हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा साइन एट्टी इंटू कॉस एटी। साइन ये कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तुम पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। तो तुमने अगर पढ़ा होगा साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, इक्वल टू टू को साइड में लेगा तो साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला पढ़े हो। अब थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, टी एटी। तो थीटा की जगह क्या है तुम्हारे पास, एटी। तो साइन थीटा की जगह पे एटी रख दो, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो साइन
टी इंटू कॉस ए टी इक्वल टू क्या हो गया, साइन 280 डिवाइड बाई 2। अब तुम्हें साइन 280 का फार्मूला तो पता ही है ना, साइन 80 का, तो वही रख दो। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, लेप्लास ऑफ साइन 280 डिवाइड बाई 2। ये अब देखो, जब साइन 280 डिवाइड बाई 2 है तो इसको आंसर में क्या आएगा, लेप्लास, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 को आगे कर लो, लेप्लास ऑफ साइन 280। अब ये की जगह क्या है, 2a, तो यहाँ पर आंसर रख दो। साइन 80 का फार्मूला क्या होता है, 1/2, साइन 8, ये 1/2 आगे रहेगा, इंटू 80 का साइन, लेप्लास ऑफ साइन 80 का फार्मूला क्या होता है, ये, तो ये की जगह क्या है, 2a डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तुम्हारा यही आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो यही बताया ना, यहाँ पे देखो कि तुम्हें ना साइन 80 इंटू कॉस 80 का नहीं पता था, लेकिन हाँ ये पता था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो वही बोल रहा हूँ ना, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो तुम्हारे पास बेसिक फार्मूले हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जब तक उसको नहीं सॉल्व समझोगे या उसको याद नहीं रहेगा तो हो सकता है तुम्हें दिक्कत पड़ने लगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरी यूनिट क्वेश्चन है। इसीलिए ये यूनिट क्या है, तुम्हारी लेंदी है, जो यूनिट थर्ड और फोर्थ से। अब तुम्हारे पास एक ही आ गया, साइन 80 प्लस कॉस 80। तो एक ही फार्मूला क्या होता है कि साइन सी साइन 80 प्लस कॉस 80, तो इसका तुम्हें डायरेक्ट पता है कि यहाँ फार्मूला की भी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम ब्रैकेट ओपन करो डायरेक्ट आंसर लिख दो, लेप्लास ऑफ साइन 80, इसको तोड़ दो, प्लस लेप्लास ऑफ कॉस 80। जब साइन 80 कॉस 80 का पता ही है, साइन 80 का क्या होता है, ये डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। कॉस 80 का क्या होता है, ये डिवाइड बाई एस, सॉरी यस, यस एस स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन और तुम्हें कराता हूँ, इस पे लिखा नहीं था। क्वेश्चन क्या है, लैपलास आप फाइंड करो साइन क्यूब टी का। इसको तुम्हें बताना है कि आंसर क्या होगा। तो इसको देखो, साइन क्यूब टी तो तुम्हें डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि साइन 3 थीटा कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अब देखो, साइन क्यूब निकालना है तो इसको, जो साइन क्यूब निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले, तो साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। अब साइन क्यूब थीटा की जगह रख दो, तो लैप्लास ऑफ 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, तोड़ दो पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में, तो लैप्लास ऑफ 1/4 को आगे लिख दो, 1/4 को आगे, लैप्लास ऑफ 3 साइन थीटा, इसको माइनस लैप्लास ऑफ साइन 3 थीटा। अब इसको देखो, 3 को कांस्टेंट के फिर आगे लिख सकते हो, तो 1/4। अब देखो 3 आगे लिख दो, इंटू साइन थीटा का लैप्लास क्या होता है, बताया था साइन थीटा का क्या होता है, साइन 80, 80 की जगह क्या है यहाँ पे 1, तो 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन 3 थीटा, यही 3 है यहाँ पे, ये की जगह क्या है 3, यहाँ पे एक की जगह 1 था, तो यहाँ 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 9। ये तुम्हारा हो गया, 3 को कॉमन चाहे कर लो, तो 3/4, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस एस स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 9। अब इसको माइनस माइनस यस कैंसिल, और 9 में से 1 गई 8, 8 में से 4 गई, 8 से 4 कटी हो तो डिवाइड होकर 2 बचेगा ऊपर, तो 6 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये क्या आ गया, लैप्लास ऑफ साइन क्यूब टी, ये तुम्हारा आ गया। इसी को ऐसे देखो, क्या किया, कुछ नहीं, ये था, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फार्मूला पता हो, ऐसे तुमसे पूछ सकता है, हो सकता काफी डिफरेंट पूछ ले कि साइन 3t प्लस साइन 2t, तो इसका क्या करोगे, तो इसका कॉस में होता है ना कि तुम फार्मूला साइन
साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, तुम पढ़ रखो, टू साइन ए कॉस बी ऐसे कुछ होता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला प्रोवाइड कर दूंगा, या आगे आपको बताता रहूंगा कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट ला के कि जो तुम्हारा फार्मूला याद हो जाए। लेकिन क्या है कि एक बार उठा के ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फार्मूला देख लेना। तो गाइस यहाँ पे आज अपनी यूनिट खत्म करते हैं, लेक्चर खत्म करते हैं। आप नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। आप इसको काफ़ी अच्छे से फार्मूला पढ़ लेना, क्योंकि आप जब तक फार्मूला प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आगे आगे का, और यूनिट भी नहीं समझ में आएगी, तो के नंबर भी दिक्कत पड़ जाएंगे। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, अगर आप मतलब पाइथन जैसे इंटरव्यू के लेवल प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अभी से अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आगे हो सकता है दिक्कत। तो ये आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्या कि पाइथन हो गया, जैसे पाइथन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, एआई हो गई, कई फील्डों में जो पाइथन का है कि वाइड फील्ड, इसको जो रेंज है, तो आपको मतलब इतना बेसिक से हो, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहे हैं पाइथन के, लेकिन आपको इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंटेशन भी, अब कई चैनल पर देखोगे कहेंगे डॉक्यूमेंटेशन जरूरत पड़ेगी, आपको मैं बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन की, अगर हमारा वीडियो आप पूरा सीरीज जो है उसको फॉलो करके अच्छे से देख लेंगे प्रैक्टिस करके, तो आपको इंटरव्यू के लिए कहीं देखना ही नहीं पड़ेगा, ना कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी बुक की। तो हमारा पाइथन सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी से आप करते रहेंगे तो आपके आगे, अगर अभी फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। अगर आप यही धीरे धीरे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मैं कितना जल्दी कवर करूं। आप हमारे अपकमिंग वीडियो के लिए जैसे जो अपलोड करूंगा तो आपके पास डायरेक्ट पहुंचते रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं तो कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है आपको, लाइक करिए, अपने दोस्तों को और शेयर करते रहिए कि आप भी सपोर्ट करते रहें हमें भी।